तो बच्चों मिशन AK-47 में आप लोगों को स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल में 11th क्लास का अभी पूरी तैयारी चल रही है। आप भी 11th क्लास के VVI क्वेश्चन हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। हमारे जो चैनल में आप लोगों को वो चैप्टर टू चैप्टर कराया जाता है, ठीक है। चैप्टर टू चैप्टर कराने से क्या होता है दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, यानी कि आपका एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछे जाए। आउट ऑफ सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और हमारे यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है। अभी 11th का जो है एग्ज़ाम में टाइम है दोस्तों। अभी आपका टाइम शायद जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कब तक, लास्ट मार्च में, शायद कंफर्म नहीं है, लास्ट मार्च को आपका जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा किसने दी थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A.L. बाटले ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रॉबिन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रॉबिन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, गॉटफ्राइड आकेनवाल को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक वचन में और बहुवचन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सांख्यिकी का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, ठीक है। तो दोस्तों वो भी जो क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट था कि सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें एक वचन और बहुवचन का ऑप्शन नहीं है। तो सांख्यिकी का प्रयोग जो है वो व्यवसायियों द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों सांख्यिकी का जो मतलब होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार यही क्वेश्चंस आ रहा है कि सांख्यिकी का जो मतलब होता है वो नंबर होता है, ठीक है, नंबर होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि प्रोपीसी महालानोबिस कौन थे। प्रोपीसी महालानोबिस कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्री थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, तो एडम स्मिथ थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो ये बात किसने कहा था कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीगू ने कहा था, ऑप्शन नंबर पीगू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एक कला दोनों है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है। तो ये बात किसने कही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहा था मार्शल ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है, तो विकास केंद्रित के नाम से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्थिक क्रियाओं का, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया दोस्तों कि सांख्यिकी को अंग्रेजी में
स्टैटिस्टिक कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई है। तो किन जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये, स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है, स्टैटिस्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्शल ने ही कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, उपभोग, वितरण, उत्पादन। ठीक है, तो सभी आर्थिक क्रिया हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है दोस्तों कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? देखिए दोस्तों, कथन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 कथन पूछ ही देगा। ठीक है, 1 से 2 को कथन आपको पूछ देगा। सो आप सभी कथन को इंपॉर्टेंट समझिए, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी 11th में अच्छे खासे नंबर से पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रॉबिन्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? तो अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा जो है वो किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्शल ही द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि एडम स्मिथ की कब प्रकाशित हुए? एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुए? तो इस कब प्रकाशित हुए? तो इसका आंसर हो जाए 1776 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है दोस्तों कि निम्न में से आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो निम्न में से आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों आज के लिए जो है वो इतना ही है। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th क्लास का इस चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है, और साथ ही में गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन 11th से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आता है तो इस चैनल में तुरंत बताया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप 11th के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना पढ़ाई छोड़ के कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।